अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान वकार हुसैन। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुआशी हालात बेहतर होते ही आवाम को सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, गरीब तबके को मुश्किलात से बचाना अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ ने ईद पर लोड शेडिंग न करने का हुक्म दे दिया। मुनहरिफ अरकान की दरख्वास्तों की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा, इनहराफ छोटी बात नहीं, ये इंसान के ज़मीर का मामला है। भारतीय तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग, मुसाफिरों की खातिर तवाज़े जारी। तैयारे में 150 के करीब मुसाफिर सवार हैं। तैयारे की खराबी दूर करने के लिए इंजीनियर्स मसरूफ़ अमल। कराची यूनिवर्सिटी हमले के मास्टरमाइंड सहूलतकार गिरफ्तार, जिस्मानी रिमांड मंजूर। जामा कराची खुदकुश हमले में मुलव्विस कलअदम तंजीम का अहम दहशतगर्द गिरफ्तार। बाबर गौरी 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। उन्हें गुज़िश्ता रोज़ कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। बाबर गौरी ने कहा, मेरे खिलाफ तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, इन्हें मुस्तरद करता हूँ। NCOC ने ईद उल जुहा से मुताल्लिक गाइडलाइंस जारी कर दी। फेज़ मास्क के बगैर शहरियों को ईदगाह आने की इजाज़त नहीं होगी। मवेशियों की ऑनलाइन ख़रीदारी और इज्तिमाई कुर्बानियों को फ़रोग़ दिया जाए। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की और अब खबरें तफसील के साथ। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल में बेहतरी आने के बाद कौम को मज़ीद खुशखबरियाँ देने के ख्वाह हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर बयान में कहा कि पहले दिन से गरीब तरीन तबके को मुश्किल मौशी हालात के असर से बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह रही है। मौशी हालात बेहतर होते साथ ही हम आवाम को मजीद सहूलियात फराहम करेंगे। पंजाब में माहाना 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने के फैसले से मुतालिक वज़ीर आज़म का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब का माहाना 100 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले खानदानों के लिए बिजली की मुफ्त फराहमी का ऐलान निहायत खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौशी हालात बेहतर होते ही आवाम को मज़ीद सहूलियात फराहम करने का आदा करते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत अवामी सहूलियात के लिए कोई कसर उठा न रखेगी। आवाम की खुशहाली के लिए हम दिन रात कोशां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने के नुक्ते पर तैयारी करके आने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने PTI के पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपीलों की समाअत की। मुनहरिफ अरकान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए कोई हिदायत जारी नहीं की थी। वज़ारत आला के लिए PTI के उम्मीदवार परवेज़ इलाही ने इंतखाब के रोज़ इजलास का बाइकआउट कर दिया था। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल ने कहा कि इनहिराफ छोटी बात नहीं, ये इंसान के ज़मीर का मामला है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A की तशरीह में इनहिराफ को पहले ही कैंसर करार दे चुका है। जब आपकी जमात ने इजलास का बाइकआउट किया तो आपने शिरकत क्यों की? अदालत ने मुनहरिफ अरकान को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून को वोट देने के नुक्ते पर तैयारी करके आने का हुक्म देते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। भारत की एक निजी एयरलाइन के तैयारे को फ़नी खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय एयरलाइन की दिल्ली से दुबई जाने वाली परवाज़ ने कराची में एमरजेंसी लैंडिंग की है। एविएशन ज़राए के मुताबिक परवाज़ SG-11 में पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में फ़नी खराबी पैदा हुई थी। भारतीय तैयारे के पायलट के राब्ता करने पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तैयारे को लैंडिंग की इजाज़त दी गई। एविएशन ज़राए के मुताबिक
भारतीय बोइंग 737 तैयारा कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड कर गया है। तर्जुमान CAA के मुताबिक भारतीय तैयारे के मुसाफिरों को ट्रांजिट लाउंज मुंतकिल कर दिया गया है। लाउंज में मुसाफिरों की खातिर तवाज़ा की जा रही है। तर्जुमान CAA का बताना है कि इंजीनियर्स तैयारे के इंजन का मुआयना करके खराबी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की रिपोर्ट के बाद ही तैयारे को परवाज के लिए क्लियरेंस दी जाएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने जामिया कराची खुदकुश हमला केस के सिलसिले में कलअदम कौम परस्त तंजीम के अहम दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची यूनिवर्सिटी हमले में मुलविस गिरफ्तार मास्टरमाइंड और सहूलतकार को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम दाद बख्श को 16 जुलाई तक के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कराची यूनिवर्सिटी में चीनी शहरियों पर खुदकुश हमला केस की समाअत हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार मुबैना सहूलतकार और मास्टरमाइंड मुलजिम दाद बख्श को अदालत में पेश किया। पुलिस ने अदालत को आगाह किया कि मुलजिम ही LA और BLF कराची का कमांडर है। मुलजिम कराची यूनिवर्सिटी में चाइनीज असातिज़ा पर खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड है। मुलजिम कराची में चीनी शहरियों पर हमले में सहूलतकारी का काम करता था। गिरफ्तार दहशतगर्द ने बारूदी मवाद और बम बनाने की तरबियत भी हासिल की हुई है। पुलिस ने MQM के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी को अदालत में पेश करके उनका 22 जुलाई तक रिमांड हासिल कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस ने बाबर गौरी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के मुंतजिम जज के रूबरू पेश किया। इस मौके पर अदालत के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस बाबर गौरी को मोबाइल की फ्रंट सीट पर बिठा कर लाई, जबकि उन्हें हथकड़ी भी नहीं लगाई गई थी। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बाबर गौरी पर इश्तियाल अंगेज तकरीर में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है और मुलजिम के खिलाफ साइट सुपर हाईवे थाने में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने अदालत से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए बाबर गौरी को 7 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मौके पर बाबर गौरी का कहना था कि मेरे खिलाफ तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं, उन्हें मुस्तरद करता हूँ। अगर इल्जामात में सच्चाई होती तो वापस न आता। NCOC ने बकरीद के सिलसिले में गाइडलाइंस जारी करते हुए हिदायत की है कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हिदायत पर अमल दरामद नागुज़ीर है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। NCOC ने बकरीद के सिलसिले में गाइडलाइंस जारी करते हुए हिदायत की है कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हिदायत पर अमल दरामद नागुज़ीर है और शहरी ईद उल अज़हा के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। गाइडलाइंस में खबरदार किया गया है कि नमाज ईद के दौरान रश से कोरोना वायरस फैल सकता है, इसलिए नमाज ईद की अदायगी खुले मकामात पर की जाए और इस दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जाए। गाइडलाइंस के मुताबिक फेस मास्क के बगैर शहरियों को ईदगाह आने की इजाज़त नहीं होगी। रश से बचने के लिए ईदगाह के मुताबिक दाखिली और खारजी रास्ते रखे जाएं। मसाजिद के दाखिली मकामात पर हैंड सैनिटाइजर्स की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए और शहरी इसका इस्तेमाल जरूर करें। गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि बकरीद पर खानदान में दावतों से गुरेज किया जाए। शहरी ईद खरीदारी के लिए पुरहजूम मार्केट्स में जाने से गुरेज करें। मवेशियों की ऑनलाइन खरीदारी, कुर्बानी की हौसला अफजाई की जाए और ईद के मौके पर इज्तिमाई कुर्बानियों को फरोग दिया जाए। शहरी रिहायशी इलाकों से बाहर मवेशी कुर्बान करें और कुर्बानी के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करें। सूबाई हुकूमतें भी ईद पर कोरोना के हवाले से अवामी शऊर बेदार करें। ग्लोबल मेमन TV के न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन TV।